हेलो मेरा रंजन दपाई क्लास से शाम कोड़िया। चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जो राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति में जो सवाल आया है सामाजिक अध्ययन में, जो टोटल 35 सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग मिलाइएगा सही से, आप लोग सब अपने सामने अपना क्वेश्चन पेपर रखिएगा, देखिएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है। देखिए जो यहाँ पढ़े हैं उनका तो बहुत सारा सही होगा, क्योंकि देखिए लगभग सारे सवाल जो है आपके सीधा और सीधा नोट्स से आया है, तो इसको जो नोट्स बढ़िया से पढ़े होंगे उसका बहुत ज़्यादा सही हुआ। चलिए फिर भी आप लोग मिलाइए। चलिए देखिए इतिहास के सवाल को हम लोग देखते हैं। जो 36 नंबर सवाल है, पूछ रहा है कि कोलंबस किस देश का निवासी था। तो हाँ जी, कोलंबस किसका? स्पेन आंसर जाएगा। इसका कौन जाएगा? स्पेन। आगे जो नेक्स्ट सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का संबंध किस में हुआ था? इंग्लैंड। इसका 37 का जो आंसर जाएगा कौन सी? इंग्लैंड। चलिए आगे जो देखिए सवाल है 38 नंबर का है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको बताए थे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना ओर से कौन लड़ रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव आंसर जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 चल जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव। कौन सी? रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं बिरसा मुंडा का जन्म। हाँ जी, बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताए थे 1874 में इनकी बीमारी हैजा से हो गई थी, तो इनका याद रखिए। जन्म पूछा है, इनके कुल देवता का नाम सिंह भोगा बताए थे। चलिए आपको आंसर याद रखना है 3, 1874। चलिए 40 नंबर सवाल जो है, टिस्को की स्थापना। हाँ जी, टिस्को की स्थापना कितना? तो ये ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, 1907। चलिए आगे जो है 41 नंबर जो सवाल कर रहा है, वुड्स डिस्पैच नीति किस क्षेत्र के से संबंधित थी। हाँ, तो वुड्स डिस्पैच नीति शिक्षा में सुधार के लिए आया था 1854 में। आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जाएगा। 41 का कौन सी? शिक्षा। वुड्स डिस्पैच किसके संबंधित है? शिक्षा से। चलिए 42 नंबर सवाल है, पूछा है कि हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी। तो हरिजन नामक पत्रिका भाई किसके द्वारा निकाली गई थी? तो हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी आंसर। चलिए 43 नंबर आपको, विधवा पुनः विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था। तो विधवा पुनः विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 44 नंबर सवाल जो दिया है, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। MG रनाडे थे, गोविंद रनाडे दिया है, रनाडे जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से 45 नंबर जो सवाल है, कह रहा है सती प्रथा का अंत। हाँ जी, तो सती प्रथा का अंत आपको बताए थे राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कब किए थे? 1829 में। तो इसका आंसर जाएगा 45 का 1829, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर जो सवाल है कि भित्ति चित्र एवं अरिपन किस कला से संबंधित है। तो मधुबनी कला, मंजूषा कला, पाल कला, पटना कला। तो भित्ति चित्र मधुबनी। आप लोग देखे होंगे दीवार पर मधुबनी पेंटिंग बनाए, ऑप्शन नंबर 1 मधुबनी। गांधी जी के सत्य, तो बहुत आसान सवाल है, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग तो ये अपने बिहार में हुआ था जी। बिहार के किस जिला में? चंपारण जिला में। चलिए अब आगे देखते हैं, भूगोल का सवाल देखते हैं। यहाँ पर संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो संसाधन निर्माण के लिए देखिए ऑप्शन नंबर तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसमें भाई तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अब 49 नंबर सवाल देखते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। सर्वत्र उपलब्ध यानी सभी जगह पर भाई कौन सी? वन, यूरेनियम, कृषि भूमि, पवन। तो पवन सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आगे देखते हैं, खनिजों को डैश प्रकारों में बांट सकते हैं। खनिजों को कितने प्रकार में बांट सकते हैं? तो खनिज को 2 प्रकार के, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर मॉस्कोबाइट, 52 नंबर सवाल है, मॉस्कोबाइट डैश का एक प्रकार है। तो मॉस्कोबाइट किसका है जी? अभ्रक। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभ्रक। अब देखिए यहाँ सवाल पूछा है, बिहार में सर्वाधिक घनत्व जिला डैश है। तो यहाँ पर घनत्व पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है पटना है, सर्वाधिक घनत्व वाला आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, शिवहर। कौन जाएगा? शिवहर जाएगा। 1880 यहाँ पर है जनसंख्या घनत्व, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 54 नंबर पूछा है कि भारत में पहला कापरा मिल कहाँ लगाई गई थी। तो कापरा मिल आपको बताए थे, कापरा मिल कहाँ लगाई थी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, मुंबई आंसर। चलिए आगे जो है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रेन के नाम है। ये अजीब सवाल है जी, निम्नलिखित में से कौन से ट्रेन का नाम है। तो ट्रेन के नाम में देखिए ऑप्शन देखिएगा, इसका पैलेस ऑन व्हील, जननायक है, अर्चना, दुरंतो। अगला है
कोटा, पानीपत, मथुरा, ये सब तो ट्रेन नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, ये सब नदी का नाम है। गया, कंदला, जबलपुर, प्रादीप, ये सब कोई ऑप्शन नंबर 1 होगा। पैलेस ऑन व्हील, जननायक, अर्चना, दुरंतो, ऑप्शन नंबर 1 55 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए 56 का देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। जिला कृषि नहीं करता, जिला उत्पाद भी नहीं करता, जिला शिक्षा कहला करेगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 है जिला परिवहन, हाँ जी परिवहन पदाधिकारी। आपको ड्राइविंग लाइसेंस कौन, जिला परिवहन पदाधिकारी आंसर जाएगा। वृत्त आरेख को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 चल जाएगा, चक्र आरेख। क्या होता है, चक्र आरेख। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देश में दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, कंपुचिया, लाओस, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई। आगे हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र। चलिए नागरिक शास्त्र का पहला सवाल है जो आपको कितना बार बताया है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, हाँ जी बताए थे आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 कब हुआ था? 1885। आगे देखिए 61 नंबर जो सवाल पूछा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार किस में है जी? तो भाग 3 में है। किसमें? भाग 3। आगे सवाल है 62 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? तो ये संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को, तो ये 42वें संशोधन, 36वें, 43वें उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर 1 चल जाएगा, 42वां संशोधन। चलिए अगला है 63 नंबर सवाल, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है अध्यक्षीय, संसदीय, हाँ संसदीय सही आंसर होगा, संसदीय। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि मिलाना है, इसलिए हम आंसर फटाफट बता रहे हैं। अब डिस्कशन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग मिलाते चलिए। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर सवाल। 64 में पूछा है लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र कितना है? तो लोकसभा 543। चलिए 65 नंबर सवाल है MSP, हाँ जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो है हिंदी में दिया है आप, हाँ यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ जी MSP का फुल ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से। अगला सवाल है 66 नंबर, बहुत शानदार सवाल है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर? हाँ जी अगर आपको कोई पुलिस वाला उठा के ले जाता है तो उसको 24 घंटा के अंदर क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ऑप्शन है 12 घंटा, 24 घंटा, 36, 48 तक कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे के बाद आपको छोड़ देगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, तो याद रखिएगा उससे ज्यादा आपको नहीं रख सकते हैं। आगे देखिए ये सवाल है 67 नंबर, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 कब से प्रभावी हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 1995। आगे देखिए यहाँ पर बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? यहाँ पर सहकारी समिति। चलिए ऑप्शन 69 देखिएगा, बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक योजना खदानों को कीड़ों से हमले से बचाना, खदान का संकट को दूर करने के लिए भंडारण होता है, मूल्य में उतार चढ़ाव, हाँ जी उतार चढ़ाव को रोकने के लिए भी होता है। 2 और 3 ऑप्शन इसका 4 होना चाहिए, 4 ही होगा, 2 और 3 सही है। चलिए 70 नंबर देखते हैं सवाल, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हाँ जी तो भारत में जो भी कानून बनता है वो संसद बनाता है, तो इसमें ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो कानून हमेशा कौन बनाते हैं? संसद, लेकिन उसे राष्ट्रपति का मुहर उस पर लगता है तबे लागू होता है, लेकिन जो कानून जो बनाने का काम है वो हमेशा संसद ही बनाते हैं, राष्ट्रपति कानून बनाते नहीं बल्कि वो उसे लागू करते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जाएगा संसद। बंद।